हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में क्लास 12th का चैप्टर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी को समझेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी को समझेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी जो टॉपिक है हमारा, इसको समझने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको लिमिट्स बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, जो कि हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 13। ठीक है, तो अगर लिमिट्स आपको आती हैं तो कंटिन्यूटी आप आसानी के साथ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी है। लेकिन अगर लिमिट्स आपको नहीं आती है निकालते, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी दिक्कत कर सकती है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि अगर क्लास 11th में आपने उसको ढंग से नहीं पढ़ा है लिमिट्स को, या फिर कई बार हम छोड़ भी देते हैं कि भाई इस टॉपिक को नहीं करते हैं, तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो कंटिन्यूटी कुछ भी नहीं बनने वाली आपसे। ठीक है, तो ऊपर आपको क्लास 11th चैप्टर 13 की लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा अगर लिमिट्स क्लियर नहीं है तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी को समझेंगे। ठीक है, तो अब कंटिन्यूटी नाम से क्लियर हो रहा है कि अगर हम देखें ग्राफ से इसको समझते हैं, जैसे कि हमने ये बनाया हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा बना एक्स एक्सिस। अब मान लीजिए हमने किसी भी फंक्शन का, कोई भी फंक्शन है, किसी भी फंक्शन का हमने इस तरह से कोई ग्राफ बनाया, तो अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर अपना पेन रखा, मार्कर रखा, यहाँ से मैंने स्टार्ट करा, आराम से इस तरह से मैंने बना दिया, यानी एक ही स्ट्रोक में मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, एक ही बार में मुझे पेन लिफ्ट करने की या पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस कंडीशन में ये जो भी फंक्शन का ग्राफ है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। समझ में आ गई बात? कंटिन्यूअस फंक्शन कि बिल्कुल भी एक बार भी ब्रेक नहीं हुआ ये। ठीक है, हमको पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसी के अपोजिट अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं बनाती हूँ, तब आप देखें मैंने स्टार्ट करा, ये इस तरह से गई मैं, ठीक है, यहाँ तक बना। अब मान लीजिए फिर ये यहाँ से आया और ये इस तरह से बना। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो कंटिन्यू है हमारा ग्राफ, लेकिन यहाँ से हमारा ब्रेक होकर फिर यहाँ से जा रहा है। तो समझ में आई बात कि ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, जिस भी फंक्शन का ग्राफ है ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, और ये होगा नॉट कंटिन्यूअस। अब क्यों? क्योंकि देखिए एक पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर हम बात करें कि ये कंटिन्यूअस नहीं है लेकिन कहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट है, लेट सपोज कि ये पॉइंट है सी, इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो अगर हमको पूछा जाता है कि भाई हाँ ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस तो नहीं है, ये हमको दिख रहा है, लेकिन कहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये जो भी पॉइंट हो सकता है, इस पॉइंट सी पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। अब आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फंक्शन कंटिन्यू है, ग्राफ कंटिन्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू है, लेकिन सिर्फ एक ये जो पॉइंट है, इस पर ये हमारा जो फंक्शन है ये कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको देखना है कि आपका फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं, तो वो अलग डेफिनेशन है, क्योंकि कंटिन्यूटी की यहाँ पर दो डेफिनेशन है। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन को समझेंगे। पहली जो डेफिनेशन है वो है कि अगर एक पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है किसी फंक्शन की, तो आप कैसे करेंगे, और अगर कई सारे पॉइंट पर करनी है, यानी कि जिस भी फंक्शन का जो भी डोमेन है, जिससे भी वो बिलोंग कर रहा है, कोई भी फंक्शन रहेगा, वो तो आगे आपको समझ में आएगा ज़्यादा बेटर तरीके से। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम समझेंगे कि किसी भी एक पॉइंट पे अगर हमको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो कैसे करेंगे। तो अभी सिर्फ सिंपल आपको समझ में आ गया कि कंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। कि यहाँ से आप देखें, यहाँ से हमने उठाया और एक बार में हमने इसको ड्रॉ कर दिया, एक ही स्ट्रोक में, पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू, लेकिन फिर यहाँ से हमको उठा के इस तरह से ड्रॉ करना पड़ रहा है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। लेकिन मैथमेटिकली कैसे करेंगे ये भी हम देखेंगे। तो अभी इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम। यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। तो देखिए अब हमको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो सबसे पहले तो आप देखें कि कहाँ पर ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर बोल रहा है एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू जीरो। सबसे पहले तो हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर ये हमारा एक्स, ये हमारा वाई, ये हमारा ओरिजिन। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं ग्राफ समझा रही हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर दो चीजें बन रही हैं, एक तो लेस देन, तो x से छोटी वैल्यू तो यहाँ पर है, सॉरी, तो जीरो से छोटी वैल्यू यहाँ पर है, x इज लेस देन जीरो। सारी की सारी छोटी वैल्यू इस तरफ है जीरो से, और जीरो से बड़ी वैल्यू इस तरफ है, x इज ग्रेटर देन जीरो। सारी की सारी देखो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3, तो ये सारी नेगेटिव वैल्यू जीरो से छोटी, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू जीरो से बड़ी। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी ये रहेंगी x इक्वल टू जीरो। तीनों चीजें आ गई। अब आप देखें, हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 1 है। किस कंडीशन में? जब x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 है। तो x इज
इक्वल टू x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, जब x जो है वो 0 के इक्वल है या फिर उससे छोटा है तब फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर कितना है 1, तो यहाँ 1 2 3 हमने बना लिया 1 2 3। तो x 0 पर y 1 है, तो इस डॉट को पूरा हम फिल कर देंगे। और जब x हमारा 0 से छोटा उस कंडीशन में भी 1 है, तो इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर दिया। क्लियर, समझ में आ गई बात। x जब 0 है तब भी वैल्यू 1 है y की, और x जो है वो 0 से छोटा है, यानी इन सभी वैल्यूज पर भी जो वैल्यू y की है वो 1 है, यानी फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1। ठीक है, y जो होता है हमारा f ऑफ x ही तो होता है, फंक्शन को तो शो करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर अभी हमने पढ़ा है उसमें। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद दूसरी चीज क्या बोली जा रही है कि जब x जो है 0 से बड़ा है, यानी 0 से बड़ा है मतलब इस तरफ, तब फंक्शन की वैल्यू 2 है, तब फंक्शन की वैल्यू 2 है। लेकिन अब देखें x इक्वल टू 0 पर 2 नहीं है, इसलिए ये हॉलो बनेगा, खाली बनेगा। और x की वैल्यू जब 0 से बड़ी रहेगी तब ये वैल्यू आ रही है 2। तब आप क्लियरली देखें जरा ये कंटिन्यूस फंक्शन है क्या, नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, पहले तो क्या किया, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 के लिए ये ऐसे बना के और ऐसे ले गए, फिर x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए, क्योंकि 0 तो यहाँ आ रहा है, 0 से बड़ी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होंगी, मतलब यहाँ से, तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू कितनी है 2। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, चलो अब इसको अगर मैथमेटिकली हमको शो करना है तो कैसे करेंगे, तो देखो ये तो मैं हटा देती हूँ, ये तो आपको समझाने के लिए था कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये नॉट कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस कहाँ नहीं है, लेकिन ये पॉइंट सी पर, जिसके कारण ये ब्रेक हो रहा है। बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू। क्लियर, ठीक है। चलो अब अगर मैथमेटिकली हमको बताना है तो इसके लिए अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन। कंटिन्यूटी की पहली डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, उसके हिसाब से फिर मैं आपको बताती हूँ। तो डेफिनेशन नंबर 1 तो मैं जनरली आपको रीड करके बता देती हूँ, बाकी आपको डेफिनेशन वगैरह तो बुक में मिल जाएंगे। देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है, सपोज f इज अ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि अगर हम उसमें x की वैल्यू जो भी रखते हैं तो y की वैल्यू भी हमको एक रियल नंबर ही मिलनी चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू रियल नंबर रखने पे फंक्शन की वैल्यू भी क्या मिलनी चाहिए, रियल नंबर। तो ये हमारा रियल फंक्शन होता है, क्लास 11th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सपोज f इज अ रियल फंक्शन, ये रियल फंक्शन होना चाहिए f on a subset of the real numbers and let c be a point in the domain of f, then f is continuous at c if limit x tending to c fx equal to f of c। देखो सीधी सी बात है, पहली डेफिनेशन ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू c f of x इक्वल टू f of c। हमको ये बोला जा रहा है, सीधी सी बात है कि c तो कोई रियल नंबर है, मतलब डोमेन क्या हो गया हमारा, रियल नंबर। ठीक है, जो भी फंक्शन है, मैंने क्या बताया कि फंक्शन क्या है हमारा, रियल फंक्शन। रियल फंक्शन मतलब कि उसका डोमेन क्या रहेगा, रियल नंबर सारे के सारे। ठीक है, तो हमने एक सी ले लिया जो कि रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो सी एक हमारा पॉइंट है जो कि रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब इस सी पॉइंट पे हमको अगर कंटिन्यूटी फाइंड करनी है तो सीधी सी बात है कि इस पॉइंट पर लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के। तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और इसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट हमारी इक्वल अगर आती है तो उस कंडीशन में हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा। अब इसको थोड़ा और अच्छे से मैं आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, देखो यहाँ पर आ गई लिमिट, और लिमिट अगर फाइंड करते आती है, लिमिट एग्जिस्ट किस कंडीशन में करती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि भाई ये लिमिट तभी आप फाइंड कर पाएंगे जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब लिमिट एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या होती है कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है हमारी, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस f ऑफ x, और राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस f ऑफ x। तो इस कंडीशन में तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मतलब ये जो पूरी चीज है इसको हम इस तरीके से बताएंगे, और ये इक्वल होनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू के। समझ में आ गई बात, यहां लिख लो एट c। ठीक है, तो अब इसको हम करेंगे ना इससे, तब आपको और अच्छे तरीके से क्लियर आएगा। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो उसी कंडीशन में आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर इनमें से कोई एक भी चीज नहीं होती, पहली चीज तो ये कि अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उस कंडीशन में आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है उस पॉइंट पर। अगर ये इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू आ जाती है तो आपका गिवन जो फंक्शन रहेगा वो कंटिन्यूस है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो जो सही तरीका है वो यही है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करें, दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उसके बाद आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करिए उस पॉइंट पे, ये अगर इक्वल आ रहे हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस है।
ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी पहली डेफिनेशन। अब इसको कैसे करना है, क्योंकि ग्राफिकली तो समझ लिया हमने, अब अगर क्वेश्चन करना है हमको तो कैसे करेंगे, तो सीधी सी बात है, ये तो हमारी हो गई कंडीशन। ठीक है, अब देखें जरा, यहाँ पर क्या है, x इज ग्रेटर देन c माइनस। अब यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा 0 है, तो 0 के लिए करेंगे। देखो जरा, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0। पॉइंट यहाँ पर क्या है हमारा, 0 है। ठीक है, समझ में आ गई बात, 0 के लिए हो रहा है। तो अब 0 पर अगर हमको करना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 प्लस राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर। ठीक है, तो करते हैं। चलो, तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 माइनस, यानी 0 से कम पर, 0 माइनस मतलब 0 से कम, तो x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, तो लेस देन इसमें आ रहा है मतलब 1 है, तो ये आ गई फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट 1। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट कुछ भी रहा, अगर यहाँ कांस्टेंट वैल्यू तो ये क्या आ गया, 1। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, फंक्शन की वैल्यू रखेंगे 0 प्लस मतलब 0 से ज्यादा, 0 से बड़ी वैल्यू, तो x इज ग्रेटर देन 0 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ हमने फंक्शन की वैल्यू क्या रख दी, 2। अब यहाँ कुछ भी रहा, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, 2 एज इट इज आ गया। अब आप यहाँ पर क्लियरली देखें कि भाई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं आ रही है, मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कंटिन्यूटी चेक करने की आगे जरूरत ही नहीं, कंटिन्यूस होगा ही नहीं जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो। ठीक है, तो और फंक्शन की वैल्यू भी हम फाइंड कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर f ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0, तो जब x 0 के इक्वल होगा तब क्या आ रहा है, 1। ठीक है, तो इन दोनों चीज से तो हमको ये क्लियर हो गया कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए जो लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट, और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो जो फंक्शन रहेगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यहां से भी हमने ग्राफ से भी देख लिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, और क्वेश्चन कैसे करेंगे, किस तरीके से हम शो करेंगे, वो भी हमने देख लिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करी, राइट हैंड लिमिट फाइंड करी, देखा कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, इसलिए फंक्शन भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये पूरा फंडा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहे हैं कि एक पॉइंट पे अगर हमको देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं तो कैसे देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, तो अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अभी हमने इसकी डेफिनेशन नंबर 1 देखी, जिसमें किसी भी पॉइंट पर किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी आप किस तरीके से चेक करेंगे, तो उसी के लिए हमने लिया है एग्जांपल नंबर 1, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप फंक्शन देख रहे हैं और x इक्वल टू 1 के लिए हमको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, मतलब क्लियरली दिया है कि भाई सिर्फ इसी पॉइंट के लिए आप चेक करो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भी फंक्शन हमको दिया है ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन 2x प्लस 3 है, ये पॉलिनोमियल है हमारा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि एक ही वेरिएबल है और इसकी जो डिग्री है वो 1 है। ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको ज़्यादा मार्क में पूछे जाते हैं तब तो आपको पूरा पूरा करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए कई बार 1 मार्क में अगर पूछा जाता है तो सीधी सी बात है कि आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेनी है अच्छी तरीके से कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो रहेगा वो सारे के सारे रियल नंबर के लिए, क्योंकि आगे जाके आपको डोमेन भी दिया जाएगा कि भाई इस डोमेन में आप चेक करिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि किसी भी पॉइंट पर सारे के सारे रियल नंबर के लिए कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो रहेगा वो हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, तो हालांकि इसको चेक करना है हमको, डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी उसी से करेंगे। तो देखें, सबसे पहले तो फंक्शन हमको दिया है 2x प्लस 3 और हमको चेक करना है x इक्वल टू 1 पे, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन है ना। तो सिंस f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 1, हमको ये दिया गया है। ठीक है, तो ये फंक्शन है। अब सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरीके से शो करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू, अब यहाँ पर किस पे चेक करना है, हमको 1 पर चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम 1 लिखेंगे और यहाँ पर लगा देंगे माइनस, और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं हम, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस। ठीक है, और यहाँ पर हमारा फंक्शन और यहाँ पर भी फंक्शन। चलिए, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, फंक्शन क्या है हमारा 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट अप कर देंगे। लिमिट किस तरीके से फाइंड करते हैं बस वो आना चाहिए, ये आप आसानी के साथ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने 1 रखा तो 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 3 ये आ गया 5। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 5। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर फंक्शन हमारा वही दिया है हमको 2x प्लस 3, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर भी 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 ये भी आ गया 5। मतलब कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब फंक्शन की वैल्यू और फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर f ऑफ x एट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हम f ऑफ x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। फंक्शन कितना है आपका 2x प्लस 3, तो 2x की वैल्यू 1 प्लस 3, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 5। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। फिर फंक्शन की वैल्यू देखिए वो भी 5 आ गई, बस काम खत्म। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x, ये हो गई राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू किस पे फाइंड करनी थी हमको, 1 पे, तो बस बात खत्म। तो जब ये कंडीशन आ गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ गई है, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1। तो सिर्फ एक ही पॉइंट पूछा था तो हमने बता दिया, तो यहाँ लिख देते हैं hence f is continuous at x इक्वल टू 1। तो इस तरीके से करना है, पूरा जो सॉल्व करने का तरीका है इन क्वेश्चंस को वो ये है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लो, राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लो, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे फाइंड कर लो। अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है उस गिवन पॉइंट पे, अदरवाइज नहीं है। ठीक, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। सो यहाँ पर हमने अब लिया है एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ हमने फंक्शन लिख लिया और जिस पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है वो पॉइंट हमने लिख लिया। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है कि भाई फंक्शन हमारा ये है, एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 जो हमारा f ऑफ x है फंक्शन की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, f ऑफ 0 इक्वल टू x की प्लेस पर 0, 0 का स्क्वायर 0, तो फंक्शन की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंडिंग टू पॉइंट क्या है हमारा 0, तो इस पे लग जाएगा माइनस, और राइट हैंड लिमिट के लिए x टेंडिंग टू पॉइंट क्या है हमारा जिस पे हमको चेक करना है 0, तो 0 प्लस, यहाँ पर ये आ गया f ऑफ x और यहाँ पर भी आ गया f ऑफ x। ठीक है, तो लिमिट ही निकालनी है, यहाँ पे और कुछ तो करना नहीं है। तो फंक्शन हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट यहाँ पर पुटअप करी तो 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पर देखें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर फंक्शन है, इसमें वैल्यू पुटअप करी 0 तो 0 का स्क्वायर 0। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू हमारे फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पे सभी कुछ सेम आ रहा है, मतलब यहाँ पर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, मतलब राइट हैंड लिमिट, और ये किसके इक्वल होनी चाहिए, हमारे फंक्शन की वैल्यू के एट x इक्वल टू 0। ये तीनों इक्वल है, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, खत्म। ठीक, तो बात वही है कि यहाँ पर अगर आपको लिमिट्स अच्छे तरीके से आती है तो कंटिन्यूटी चेक करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपको लिमिट्स क्लियर नहीं है तो अभी तो ये सिंपल है, ये क्वेश्चन अभी सिंपल है, बड़ी आसानी के साथ हो जाएंगे। लेकिन जब आगे आगे और फंक्शंस हमारे थोड़े से टफ होते जाएंगे तो उस कंडीशन में अगर आपको लिमिट्स अच्छे से नहीं आती तो कंटिन्यूटी आप अच्छे से चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लिमिट्स आना ज़रूरी है इस टॉपिक के लिए। ठीक, सो यहाँ पर अब हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पर भी हमको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट हमको दिया है कि इस पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, क्लियर। जब पॉइंट नहीं दिया जाएगा फंक्शन को देख के हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको कहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, ये हम देखेंगे आगे। अभी सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी किस तरीके से चेक करना है। तो ये हमारा फंक्शन है। अब देखिए ये मॉडुलस फंक्शन है, तो भाई मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा देख रहे हैं आप कहीं ना कहीं काम में आ जा रही है, इसलिए इसको बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, अच्छे तरीके से इसको करके रखना है। तो सबसे पहले तो हम इसको सिंपल तरीके से लिख लेंगे कि किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि x इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू
एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, आप देख लीजिए, एक्स इक्वल टू जीरो पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो जीरो है, मतलब एफ ऑफ जीरो जो है वो जीरो है। फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू किस पॉइंट पर करना है, जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या लगता है, छोटा सा माइनस। और राइट हैंड लिमिट पे क्या लगता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, यहाँ हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स फंक्शन। अब बस फंक्शन हमको ध्यान से देखना है कि कौन सा कहाँ पर लगेगा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट पे देखें तो एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, जीरो माइनस मतलब जीरो से कम, जीरो से कम मतलब जीरो से छोटा। तो एक्स इज लेस देन जीरो कहाँ आ रहा है, माइनस एक्स पे, तो यहाँ हमारा फंक्शन क्या रहेगा, माइनस एक्स। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस और फंक्शन हो जाएगा माइनस एक्स। क्लियर। और राइट हैंड लिमिट में फंक्शन हम कैसे देखेंगे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, जीरो प्लस मतलब जीरो से बड़ा, जीरो से ज्यादा। तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पे क्या है हमारा फंक्शन, एक्स है। तो दोनों फंक्शन की वैल्यू किस तरीके से लिखनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट में राइट हैंड लिमिट में देख लिया हमने। अब हम इस लिमिट को फाइंड करते हैं। तो यहाँ एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो एक्स की प्लेस पर जीरो रखोगे तो जीरो नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे, जीरो तो जीरो ही होता है, तो यहाँ क्या आ गया, जीरो। यहाँ पर भी देखो एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस यहाँ जीरो रखोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू जीरो पर जीरो है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो है, राइट हैंड लिमिट भी जीरो है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन है ना इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, तीनों इक्वल हैं, इसलिए ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने जो उसकी कंटिन्यूटी चेक करी है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे चेक करी है, एक्स इक्वल टू जीरो पर। लेकिन अगर मॉडुलस फंक्शन की हम बात करें तो ये हमारे सारी वैल्यूज पर कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, तो ये अभी हम देखेंगे आगे, आगे एक और एग्जाम्पल है मॉडुलस फंक्शन के लिए, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया किस तरीके से करना है। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, इसमें हमको ये बोला जा रहा है कि शो दैट द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। हमको ये शो करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट एक्स इक्वल टू जीरो। पॉइंट हमको दिया है कि जीरो पर ही हमको चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, चेक नहीं करना, शो करना है। ठीक है, तो चेक करना शो करना खैर बात एक ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो फंक्शन है वो या तो एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए दिया है और एक एक्स इक्वल टू जीरो के लिए दिया है। तो फंक्शन की वैल्यू जब जीरो रहेगी तब तो फंक्शन हमारा वन रहेगा, मतलब सीधा सीधा फंक्शन की वैल्यू तो हमको दी है कि एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स की प्लेस पर हमने रखा जीरो, इक्वल टू क्या है, वन। एक्स अगर जीरो रखते हैं तो फंक्शन क्या है हमारा, वन। फंक्शन की वैल्यू वन है जब एक्स आपको जीरो रखेंगे, तो एफ एक्स की प्लेस पर जीरो रखा तो फंक्शन हो गया वन, फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पर हमको दिया है एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब एक्स जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब या तो इस तरफ की वैल्यू होंगी इसकी या तो इस तरफ की वैल्यू होंगी। ठीक है, जीरो के इक्वल नहीं है मतलब क्या हुआ कि जो एक्स है या तो वो जीरो से बड़ा रहेगा या फिर जीरो से छोटा रहेगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन हमारा रहेगा। ठीक है, चलिए, सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गई राइट हैंड लिमिट। तो अब इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें फंक्शन हमको देखना होगा कि जीरो से कम वाली वैल्यू, तो जीरो वाली वैल्यू तो ये है और जीरो नहीं होगा वो ये है, मतलब जीरो से तो कम इसमें आएगा ही आएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर भी यही सेम फंक्शन आएगा। कुछ समझ में आई बात। ठीक है, एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो तो यहाँ पर होने ही नहीं चाहिए, बस जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा फंक्शन। अब इसमें हम पुटअप कर देते हैं वैल्यू, तो इसकी लिमिट फाइंड करेंगे। तो यहाँ क्या है जीरो, तो एक्स की प्लेस पर जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस थ्री थ्री, यहाँ पर भी जीरो प्लस थ्री थ्री। अब आप क्लियरली देखें कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही है, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जो हमारी लिमिट है वो किसके इक्वल नहीं है, हमारी फंक्शन की वैल्यू के। आप देख पा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू जीरो पर कितनी है, वन, लेकिन हमारी जो लिमिट आ रही है वो कितनी आ रही है, थ्री आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस, अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ना लिख के, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम लिमिट ही लिख देते हैं डायरेक्ट कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इस तरीके से हम दोनों को एक साथ मिला के लिख सकते हैं ना कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू
एफ ऑफ 0, यानी जो फंक्शन की वैल्यू वो इक्वल नहीं है, इसीलिए जो फंक्शन है हमारा वो कॉन्टिन्यूस नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे हैंस एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। समझ में आई बात? फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है 0 पे, लेकिन 0 पर ही हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही थी। तो ये दोनों तो इक्वल आई, बट फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं आई, तो एक भी चीज़ नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 से आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखें जरा, यहाँ पर बोला जा रहा है चेक द पॉइंट्स वेयर द कॉन्स्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इज कंटिन्यूस। तो हमको यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया कि इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। सिर्फ ये बोला गया है चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इज कंटिन्यूस। यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू रख लो, आपकी जो वैल्यू रहेगी वो के ही रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। तो जो ये फंक्शन है ये हमारी सारी रियल वैल्यू के लिए क्या है, डिफाइन है। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं सी, जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो लेट सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इस पॉइंट पे हम चेक करेंगे इसकी कॉन्टिन्यूटी। तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो क्या है, के। तो यहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो एट एक्स इक्वल टू सी, हमने सी लिया है पॉइंट, जिस पॉइंट के लिए चेक करा, तो एक्स की प्लेस पर हमने सी पुटअप करा, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी इक्वल टू के ही रहेगा। के का के ही रहेगा, अगर यहाँ एक्स होता तो सी आ जाता, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो फंक्शन क्या है हमारा, के ही है, तो ये हमने लिखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस, और फंक्शन है हमारा के, फंक्शन के ही है। अब यहाँ कुछ भी रहे लेकिन कांस्टेंट वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, 2 को आप 3 थोड़ी लिख सकते हैं, 2 तो 2 ही है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, के, ठीक है। फिर इसी तरीके से लिमिट एक्स टेंडिंग टू, अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं सी प्लस एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ हमने लिखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस, अब फंक्शन क्या है हमारा, के ही है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा की। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि सारे रियल नंबर के लिए जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, क्योंकि देखिए हमने पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करी, के आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी के आ गई, राइट हैंड लिमिट भी के आ गई, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू हमारे फंक्शन की वैल्यू। ये सभी क्या है, इक्वल आ गई हैं, इसीलिए जो फंक्शन है हमारा वो सारे रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। क्लियर, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आता है तो वो सारे रियल नंबर के लिए क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है और अगर आपको शो करके बताना ही है कि किस तरीके से है, तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर आपको लिखना है ना, हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक। तो यहाँ पर हमने लिया है नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। बोला जा रहा है प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ रियल नंबर्स गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। तो सीधी सी बात यहाँ पर देखें, आइडेंटिटी फंक्शन दिया है और हमको बोला जा रहा है कि हर रियल नंबर पे ये कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं, ये हमको यहाँ पर शो करना है। तो सीधी सी बात है कि भाई ये जो फंक्शन है ये सारे के सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। और ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब जो वैल्यू आप इसमें पुटअप करोगे वही की वही वैल्यू आपको आउटपुट में मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, सबसे पहले तो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर रियल नंबर के लिए चेक करना है, तो लेट सी बी अ रियल नंबर, ठीक है। हमने एक रियल नंबर ले लिया सी, ठीक है, जो कि या फिर हम लिख सकते हैं सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ठीक है, इसके लिए हम चेक करते हैं, तो सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे सी पर, रियल नंबर पे। तो एफ ऑफ सी इक्वल टू क्या आ गया, सी, ठीक। तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस, यहाँ पर रखा हमने एक्स, और यहाँ पर भी
लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस, और यहाँ पर भी रखा एक्स, क्योंकि फंक्शन क्या है हमारा एक्स ही तो है। अब इसमें आप पुटअप कर दो अपनी लिमिट, तो ये आ जाएगा सी, यहाँ पर ही पुटअप करेंगे सी। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि रियल नंबर जो है हमारा सी, उस पर फंक्शन की वैल्यू भी सी आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी सी आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी सी आ रही है। मतलब क्या हुआ कि हर रियल नंबर के लिए हमारा जो आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा, वो सारे के सारे रियल नंबर के लिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। क्लियर। सो यहाँ पर हम लिख देंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी, तीनों इक्वल आ गए हैं, इसीलिए हेंस जो हमारा फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। खत्म। ठीक है। तो पूरा जो ये खेल है ना, ये पूरा का पूरा आपकी लिमिट का खेल है। अगर लिमिट आपको अच्छे से करते आती है तो आप आसानी के साथ कंटिन्यूटी कर लेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 6। सो अभी हमने देखा कि अगर किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, डेफिनेशन नंबर 2 में हमको क्या बोला जा रहा है कि अ रियल फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f। तो कोई भी फंक्शन है, गिवन फंक्शन है, तो अगर उसकी कंटिन्यूटी हमको चेक करनी है और हमको कोई पॉइंट नहीं दिया गया, सिर्फ बोला गया इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करिए, तो उसका डोमेन जो रहेगा उस डोमेन के हर पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए लेट सपोज कि हम एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ठीक, ये फंक्शन है। अब हम अगर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं तो मान लीजिए किस डोमेन में ये डिफाइन है, ए टू बी क्लोज इंटरवल। इस फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन इस डोमेन के लिए डिफाइन है। ठीक है। जैसे अगर साइन एक्स की बात करें, आपका फंक्शन साइन एक्स है तो इसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। कहने का मतलब ये होगा कि हर रियल नंबर पे आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और इसका जो डोमेन है वो ये है, साइन एक्स का डोमेन रियल नंबर होता है। अब डोमेन, रेंज, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं, 12th में भी हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर था उसमें भी पढ़ चुके हैं हम। ठीक है। तो अब अगर ये फंक्शन है, इसका डोमेन ये है, तो इस फंक्शन की अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कहने का मतलब ये है कि आप क्लोज इंटरवल तो समझते हैं। आप क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि ए भी इसमें इंक्लूड है, बी भी इंक्लूड है, और ए और बी के बीच के जो भी वैल्यूज रहेंगी वो सभी इसमें इंक्लूड है। तो इन सारी वैल्यूज पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी जाके ये कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझें आप। ठीक, पहली चीज तो ये कि फंक्शन क्लोज इंटरवल है तो ए भी इंक्लूड है, बी भी इंक्लूड है, और ए और बी के बीच के सारी वैल्यूज भी इसमें इंक्लूड है। इन सभी पॉइंट्स पे, इन सभी वैल्यूज पे ये फंक्शन जो है कंटिन्यू होना चाहिए, तभी जाके ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब आप एक चीज देखें कि अगर हम इस पॉइंट पे ए की कंटिन्यूटी हमको चेक करनी है, अगर हमको ए की कंटिन्यूटी चेक करनी है, अगर इस फंक्शन पे जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स चेक करना है ए पॉइंट के लिए, तो भाई जब भी हम किसी पॉइंट की कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करते हैं और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करते हैं। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर देखें आप, ये जो ए है इससे हम आगे की वैल्यू तो ले सकते हैं। ठीक है। अगर देखा जाए तो ए के लिए राइट हैंड लिमिट तो मिल जाएगी, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि लिमिट में हम क्या करते हैं, लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस भी पॉइंट पे आपको लिमिट चेक करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि भाई राइट हैंड तरफ से इसके पास वाली वैल्यू और लेफ्ट तरफ से इसके पास वाली वैल्यू पे हम चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाती है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन आप देखें इसमें सिर्फ और सिर्फ ए इंक्लूड है, ए के इस तरफ की वैल्यू कोई भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है। जैसे हमारी ये नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है ए, यहाँ पर आ रहा है बी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जनरली किसी भी पॉइंट पे हमको लिमिट चेक करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे नहीं करते, हम क्या करते हैं, एक्स टेंडिंग टू ए करते हैं। ठीक, यही करते हैं। एक्स टेंडिंग टू ए का मतलब क्या है, या तो ए माइनस या ए प्लस। लेकिन अब इस पॉइंट की अगर बात करें, अगर इसके लिए हमको चेक करना है तो ये सिर्फ और सिर्फ ए प्लस ही आ पाएगा।
क्योंकि ए से बड़ी वैल्यूज इसमें इंक्लूड है इस इंटरवल में, ए से छोटी वैल्यू तो इंक्लूड है ही नहीं, नहीं है ना, सिर्फ ए अकेला है। तो ए से बड़ी वैल्यूज इसके अंदर आ जाएंगी, लेकिन ए से छोटी वैल्यू आएंगी क्या, देखो यहाँ पर 0 है, तो ए से बड़ी वैल्यूज यहाँ पर रहेंगी, लेकिन ए से छोटी वैल्यू इस इंटरवल में इंक्लूड है क्या, नहीं है। इसीलिए अगर इस पॉइंट पर हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो सिर्फ और सिर्फ x टेंडिंग टू a प्लस पर चेक करके ही हम ये चीज डिसाइड कर लेंगे कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे कि इस पे चेक कर लेंगे और फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेंगे इस पॉइंट पे। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ए पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब बी की बात करते हैं। देखो बीच वाले जो भी सारी वैल्यूज हैं ए और बी के, उनके लिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों मिल जाएंगी, लेकिन ए और बी की अगर हम बात करें, अब बी की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखें कि इससे छोटी वैल्यूज तो सब मिल जाएंगी, लेकिन बड़ी वैल्यू नहीं मिल पाएंगी क्योंकि हमारा इंटरवल यहाँ पर क्लोज हो रहा है, क्लोज इंटरवल है, तो बी के इस तरफ की वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं है। कहने का मतलब ये हो गया कि भाई हम राइट हैंड लिमिट तो फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इससे इस तरफ तो चले जाएंगे हम, लेकिन इस तरफ नहीं आ पाएंगे। मतलब कि अब इस पॉइंट पे अगर हमको चेक करना है कंटिन्यूटी, तो कैसे करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस b से कम b माइनस f ऑफ x, ये चेक कर लेंगे और देख लेंगे कि क्या ये फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रहा है कि नहीं इस पॉइंट पे b पे। तो इन दोनों पॉइंट का मैंने आपको बताया कि क्योंकि a से छोटी वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं है, b से बड़ी वैल्यू इंक्लूड नहीं है, इसीलिए अगर इन पॉइंट पे हम अगर लिमिट चेक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ a प्लस पर चेक कर लेंगे इस पॉइंट के लिए, और इस पर b माइनस के लिए चेक कर लेंगे। इस तरीके से हम इन दोनों की लिमिट चेक करके कंटिन्यूटी चेक करेंगे। बाकी जो बीच वाली वैल्यूज रहेंगी उनके लिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सभी मिल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज बुक में बोली गई, अगर आप देखेंगे तो ये मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर बोला गया है दिस डेफिनेशन रिक्वायर्स अ बिट ऑफ एलैबोरेशन। सपोज f इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल a to b, then for f to be continuous it needs to be continuous at every point in ab। हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन, तभी जाके इसको हम कंटिन्यूस बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते। एक बार बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको बता देती हूँ कि भाई अगर हमारा डोमेन जो है, अगर हमारा फंक्शन f ऑफ x है जो कि डिफाइंड है क्लोज इंटरवल a to b में, क्लोज इंटरवल a to b में डिफाइन है, तो अगर मान लीजिए मुझे फंक्शन को चेक करना है a पे, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू पे चेक करना होगा, a पे, b पे, a और b के सारी वैल्यू पे, तो कैसे करेंगे। अब मान लीजिए हम चेक करते हैं कि इस a पॉइंट पे ये जो हमारा फंक्शन है ये कंटिन्यूस है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फंक्शन की a पर वैल्यू फाइंड करेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू आ गई f ऑफ a। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, हमारा फंडा तो यही बोलता है ना कि हम क्या करते हैं x टेंडिंग टू a माइनस और लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, ये हो गई हमारी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो f ऑफ x और f ऑफ x। ठीक, समझ में आई बात। अगर हम किसी पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो यही देखिए ये हमने करा। लेकिन अब आप एक चीज देखें, x टेंडिंग टू a माइनस का क्या मतलब हुआ कि a से कम वैल्यू, a से कम वैल्यू, लेकिन आप देखिए डोमेन में क्या a से कम वाली वैल्यूज आ रही है, नहीं आ रही है। तो सीधी सी बात है, जब फंक्शन a माइनस के लिए डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए सिर्फ a है और a से बड़ी वैल्यूज इसमें इंक्लूड है, a से छोटी वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ रहा है, a माइनस, मतलब a से छोटी वैल्यू, तो इसको हम फाइंड यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब वो पॉइंट हमारे डोमेन में है ही नहीं तो उसके लिए हम क्या कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जब भी इस तरह की कंडीशन आती है, क्लोज इंटरवल अगर a to b के लिए डिफाइन है हमारा फंक्शन और इस पर हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो जो ये वाला स्टार्टिंग का पॉइंट रहेगा, अगर इसके लिए हमको चेक करना है तो भाई इससे कम वाली वैल्यू तो है ही नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड नहीं करेंगे, सिर्फ हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, और इन दोनों के बेस पर हम ये चीज बताएंगे कि हमारा फंक्शन पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, अब लास्ट वाला जो पॉइंट है हमारा बी, उसके लिए चेक करते हैं। अगर एट बी हमको चेक करना है, ये एट ए की बात हुई, अब एट बी की बात करें तो हमको ये पता है कि भाई इसमें बी इंक्लूड है, ठीक है, और b से कम वाली वैल्यू इंक्लूड है, लेकिन b से ज्यादा वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं है। अब अगर b पॉइंट पर हमको चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू b पॉइंट पे निकालेंगे, तो फंक्शन आ गया f ऑफ b। लोअर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे एक्सटेंडिंग टू b माइनस, और क्या करते हैं हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं एक्सटेंडिंग टू b प्लस। अब ये चीज आपको पता है कि भाई हमारे डोमेन में
b प्लस है ही नहीं, ज्यादा वाली वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ b है और b से कम वाली वैल्यू इसमें इंक्लूड है। तो भाई जब फंक्शन ही हमारा b प्लस पे डिफाइन नहीं है तो उस पर हम कंटिन्यूटी चेक क्यों करेंगे? ठीक, समझ में आ गई बात। तो इस कंडीशन में सिर्फ इन दोनों को चेक करके हम ये डिसाइड कर लेंगे कि इस बी पॉइंट पे हमारा ये जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, ए से कम वाली वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं है, बी से ज्यादा वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं है, इसलिए जब हम इनके लिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम लिमिट किसके लिए फाइंड करेंगे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ए के लिए बात कर रहे हैं, एट ए की बात कर रहे हैं। और एट बी की बात करें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स पे लिमिट बस चेक करेंगे हम। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम लेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। सो यहाँ पर अब हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 7। तो आप यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 में हमको बोला जा रहा है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पर अब आप सोचेंगे कि अभी एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने मॉडुलस एक्स को कंटिन्यूअस फंक्शन शो करा था, बताया था कि हाँ भाई कंटिन्यूअस है, लेकिन वहां पर आप देखें हमने किसी एक पॉइंट पे उसको कंटिन्यूअस शो करा था x इक्वल टू 0 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 में x इक्वल टू 0 पर हमने बताया था कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर आप कोई पॉइंट नहीं दिया गया। और पॉइंट नहीं दिया गया इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे। तो जो मॉडुलस x है इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो अब आपकी चॉइस है आप किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। देखिए माइनस एक्स कब रहेगा हमारी फंक्शन की वैल्यू? इफ x इज लेस देन 0, 0 से जब छोटी वैल्यूज रहेंगी उनके लिए हमारी फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स होती है। और अगर इसमें इक्वल भी लगा दे तब भी चलेगा, या फिर चाहें तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 ही रहेगी। ठीक है, इसके बाद पॉजिटिव x रहेगा इफ x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आप देखें यहाँ पर हमको कोई पॉइंट नहीं दिया गया कि किसी पॉइंट के लिए हमको कंटिन्यूअस शो करना है। यहाँ पे हमको ये बोला गया है कि आप शो करिए या फिर आप बताइए कि ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं। तो सीधी सी बात है, देखो किस किस के लिए बोला गया है। आप सबसे पहले तो नंबर लाइन बनाओ। जब आप स्टार्टिंग में अगर पहली बार आप इन क्वेश्चन कर रहे हैं तो अगर कोई पॉइंट नहीं दिया गया तो आप इस तरीके से समझें। देखो किसके लिए बोला गया है? 0 के लिए। तो x इक्वल टू 0 पे भी हमको शो करना है। फिर इसके बाद क्या बोला गया? x इज लेस देन 0, 0 से छोटी वैल्यू तो यहाँ आ जाएंगी ये। ठीक है, फिर x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी वैल्यू यहाँ आ जाएंगी। समझ में आ गई बात। तो है तो ये आपकी नंबर लाइन, यहाँ पर सारी आपकी नेगेटिव वैल्यू आएंगी, -1, -2, -3, ये रहेगा 0। इस तरफ सारी पॉजिटिव वैल्यू 1, 2, 3। तो कहने का मतलब ये है, और भी इनके बीच की जो वैल्यूज है, कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे जो रियल नंबर्स हैं उनके लिए हमको शो करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा या नहीं। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। अब ये शो कैसे करेंगे? तो सीधी सी बात है कि जब ये कंडीशन रहेगी, जब x इज लेस देन 0 यानी 0 से छोटी वैल्यू रहेंगी, तब हमारा फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, डिफाइन है ये। ठीक है, x इक्वल टू 0 के लिए तो 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं। और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए जो हमारा फंक्शन है वो x है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब 0 से कम की बात होगी तो फंक्शन हमारा रहेगा माइनस एक्स, 0 से ज्यादा की बात होगी तो हमारा फंक्शन रहेगा प्लस एक्स, और जब x इक्वल टू 0 रहेगा तो फंक्शन की वैल्यू खुद ही हमारी 0 रहेगी। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। तो अगर आप चाहें तो इसको भी अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि सारे के सारे जो रियल नंबर्स हैं उनके लिए हमको शो करना है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर? ठीक, चलो तो अब x इक्वल टू 0 पर तो हम शो कर चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में कि हमारा फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ऑब्वियसली अब पूरा ही करेंगे हम, इसको आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो 0 से छोटी वैल्यू है यानी कि जो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव रियल नंबर है, उनके लिए हम शो करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि 0 से जो छोटी वैल्यू है वो नेगेटिव है, 0 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है, 0 के इक्वल तो 0 ही होगा। ठीक है, तो चलिए 3 चीजें इसमें बनेंगी, तीनों चीजें यहां पर हम करेंगे और थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे। देखो सबसे पहली चीज तो हम ले रहे हैं कि जो 0 से छोटी वैल्यू सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव रियल नंबर के लिए सबसे पहले हम शो करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हमने लिखा लेट C बी अ रियल नंबर। ठीक है, एंड C इज लेस देन 0 यानी C जो है ये नेगेटिव वैल्यू है, ध्यान रखना है, 0 से छोटी वैल्यू मतलब नेगेटिव है, ये हमारा रियल नंबर है, ये उन सारे रियल नंबर को शो कर रहा है जो कि 0 से छोटे हैं। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे हम
कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारा है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर अगर हम सी पुट अप कर देंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, सी। तो सबसे पहले हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो कर भी सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू के लिए एक्स इज लेस देन 0 के लिए जो हमारा फंक्शन है वो माइनस एक्स ही है। तो दोनों जगह हमको यही फंक्शन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस, ठीक है, सी माइनस एफ ऑफ एक्स। तो नेगेटिव वैल्यू और उससे और छोटी वैल्यू तो इसी में आएगी। तो हमारा फंक्शन हो जाएगा माइनस एक्स। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस, और यहाँ आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर अगर पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का सी। एक मिनट, ये फंक्शन हमारा माइनस एक्स है ना। सी इज लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स रहेगा, जिससे कि यहाँ आ जाएगा माइनस सी। हाँ, अब देखो, अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, सारी की सारी जिनके लिए हम ये शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारा फंक्शन माइनस एक्स ही रहेगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस, यहाँ फंक्शन आ जाएगा माइनस एक्स, जिससे ये हो जाएगा माइनस सी। यहाँ माइनस सी कैसे आया पता चल गया ना, सी इज लेस देन 0, एक्स इज लेस देन 0 में फंक्शन माइनस एक्स है, तो यहाँ माइनस एक्स की जगह पे सी रख दिया तो माइनस सी हो गया। अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसीलिए जो फंक्शन है वो सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सबसे पहले तो हमारा एफ ऑफ सी फंक्शन की वैल्यू, इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है ये तीनों इक्वल हैं, इसलिए द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्लियर? ठीक है। तो सारे के सारे जो नेगेटिव वैल्यू हैं या 0 से छोटी वैल्यू, उनके लिए तो कंटिन्यूअस हो गया। अब इक्वल टू 0 के लिए करते हैं, ठीक है। इसको दे दीजिएगा आप केस 1, ये अपना है केस 2, ठीक है, केस 2, ठीक है। तो अब c इक्वल टू 0 के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो डायरेक्ट इक्वल दिया तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन हमारा x इक्वल टू 0 पे क्या है, 0। तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है, 0। डायरेक्ट ही दिया है ना कि अगर x की वैल्यू आप 0 पुटअप करोगे तो 0 मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर c की प्लेस पर x की प्लेस पर क्या लिया है, c क्या है हमारा, एक रियल नंबर, ठीक है। अब चलिए चेक करते हैं यहाँ पर, तो c 0 ही है, तो हम डायरेक्ट 0 ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। तो 0 के लिए तो 0 ही होना है, 0 इक्वल टू 0। ये हमने f ऑफ x लिखा, यहाँ पर भी f ऑफ x लिखा, और हमको ये चीज़ पता है कि 0 के लिए जो वैल्यू आ रही है वो 0 ही आ रही है। तो यहाँ पर देखें फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है, मतलब x इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। और एग्जाम्पल नंबर 3 में भी हम ये देख चुके हैं कि x इक्वल टू 0 पर हमारा जो मॉडुलस फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। चलिए अब केस 3 की बात करते हैं। यहाँ पर लेट c be a real number and c is greater than 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ी वैल्यूज, ठीक है, और 0 से बड़ी वैल्यूज मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यूज। तो इसके लिए हम शो करेंगे, तो c एक ऐसा रियल नंबर है जो कि 0 से बड़ा है, यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर को शो कर रहा है। अब इसके लिए हमको बताना है ये हमारा जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे। तो हमारा जो फंक्शन है वो 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए c इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0 क्या आ रहा है, x आ रहा है। यहाँ पर क्या था, c इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स था, तो माइनस एक्स मतलब माइनस सी आ गया। तो फंक्शन क्या है हमारा, f ऑफ x इक्वल टू एक्स, किसके लिए, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए। तो x की प्लेस पर अगर आप c पुटअप करते हैं तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, c। तो फंक्शन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस, ये हमारा फंक्शन, ठीक है। अब सारी की सारी जो पॉजिटिव वैल्यू हैं किसके लिए देख रहे हैं हम, c इज ग्रेटर देन 0 के लिए। सारी सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइंड तो x ही है, तो यहाँ पर हम x ही लिखेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, फंक्शन हमारा है x यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस, यहाँ पर भी हमारा फंक्शन है x। यहाँ पर पुटअप करेंगे तो c, यहाँ पर पुटअप करेंगे तो c, ठीक है। लिमिट फाइंड करिए सिंपल हमने। तो ये देखिए आपकी फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ गए हैं, मतलब फंक्शन सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर के लिए भी कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस फंक्शन की वैल्यू
सी पे इक्वल है लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस f ऑफ x। ये तीनों इक्वल है इसीलिए लिखेंगे हेंस। अब देखो तीनों चीजें देख लो, आपकी सारी की सारी c इज लेस देन 0, सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर के लिए, 0 के लिए और सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, नेगेटिव के लिए भी, 0 के लिए भी, पॉजिटिव के लिए भी। तो यहां पर हम लिखेंगे हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए हमारा जो मॉडुलस फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पर नेगेटिव नंबर के लिए, नेगेटिव रियल नंबर के लिए, यहाँ पर 0 के लिए और यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर के लिए हमने शो कर दिया। ठीक, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 8। ये एग्जाम्पल तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि जब हमने पहला एग्जाम्पल किया था तभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल फंक्शन सारे के सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होगा ही होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको भी हमको शो करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं, इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सारे के सारे रियल नंबर के लिए चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको कोई पॉइंट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो एक चीज देखें, यहाँ पर हमको क्या बोला गया कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है, तो चलिए करते हैं। तो सीधी सी बात है कि ये हमारे सारे के सारे रियल नंबर हैं, यहाँ 0, यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, यहाँ सारे के सारे हमारे नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम ऑल रियल नंबर ही लेकर चलेंगे जिसके अंदर सारे के सारे नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 सभी आएंगे, अलग अलग चेक नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा तो फंक्शन दिया है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन तो है नहीं, क्योंकि वो तो डिवाइडेड रहता है। चलो तो फंक्शन जो है वो सारे के सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन है, तो सारे के सारे रियल नंबर के लिए हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो यहां पर हम सपोज करेंगे लेट सी बी अ रियल नंबर। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो इसी से हम ये देखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो सी पे चेक करना है, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब एट एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, सी हमारा क्या है, रियल नंबर है, सारे के सारे रियल नंबर आ रहे हैं इसके अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव 0। ठीक है, तो सी पे हम चेक करते हैं। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की प्लेस पर क्या रखेंगे, सी इक्वल टू सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ गई फंक्शन की वैल्यू। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट पे सी माइनस लगता है, एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन तो हमारा एक ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस फंक्शन क्या है हमारा, यहाँ लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब लिमिट किस तरीके से फाइंड करते हैं, इसको इसमें पुटअप करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स। तो हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ पुटअप कर देंगे एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट इसकी फाइंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पर सी पर, जो कि हमारा रियल नंबर है, सी पर फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, और इसी की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं तीनों इक्वल आ रहे हैं, बस यही बात खत्म हो गई। तो यहाँ हम लिखेंगे कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया खत्म।